हेलो एवरीवन, आज हम 3 हैक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी स्किन काफ़ी लटकने लगी है, एजिंग फास्ट हो रही है, आँखों के आसपास जो लाइनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगी हैं, तो आज के ये 3 हैक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। स्किन की चमक हो सकती है, आपके स्किन की थिकनेस हो सकती है, जो हमारे फेस में छब्बीनेस होती है, स्किन सैग होकर नीचे लटकने लग जाती है, तो इन सब के लिए भी हैक्स होते हैं। तो आज डाइट से रिलेटेड हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने बहुत सारे मास्क, बहुत सारे क्रीम्स, फेशियल, ये सब कुछ किया होगा, लेकिन अब डाइट की बात भी सुनिए। डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली डाइट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक तो डाइटिशियन हूँ, डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। दूसरा मैंने ये देखा है कि जो चीज़ें आप ऊपर से अप्लाई करती हो तो वो ऊपर से ही निकल जाती है, लेकिन जो चीज़ अंदर से आती है खाने से वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो ये तीनों हैक्स डाइट से रिलेटेड ही हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो हैक है वो, हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हैक किन किन लोगों के लिए है। सबसे पहले जो लोग एजिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, 40s 50s में चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तीनों हैक्स आप एक साथ ट्राई कीजिएगा। दूसरा जो है, ये जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर डायबिटीज़, इन सब के लिए भी ये बहुत अच्छे हैक्स हैं। तीसरा, अगर आप पेरीमेनोपॉजल या फिर मेनोपॉजल स्टेट में हैं तो भी ये हैक्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हैक नंबर 1। हैक नंबर 1 क्या है? हमें पता है कि हमारी स्किन जो होती है, हम प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि स्किन के लिए आपको प्रोटीन्स तो चाहिए ही चाहिए। जो आपके मसल्स, स्किन के ऊपर क्या होती है, मसल होती है ना, तो वो जब धीरे धीरे करके मसल कम होने लगती है, प्रोटीन्स टूटने लगते हैं, तो एजिंग बड़ी तेज़ी से फास्ट होने लगती है। उसके लिए हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी डाइट में भी बहुत अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो आज मैं बात करूँगी आप लोगों से एक दाल के बारे में, जो कि ये मैंने स्प्राउट किया है इसको। ये है मटकी, यानी कि मोठ की दाल होती है। इसको जो है, ये मैंने जितना आप देख रहे हैं, ये कांच का एक जार है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल दूँगी। आप जाइए अमेज़ॉन पे, स्प्राउटेड जार करके लिखेंगे, जार्स फॉर स्प्राउट्स ऐसा कुछ लिखेंगे तो आपको ये जार वहाँ मिलेंगे। और भी बहुत तरह के जार मिलेंगे, लेकिन ये जार इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो इसकी लिड जो है उसके ऊपर जाली बनी हुई है जिसमें एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये कांच का जार है, इसलिए स्प्राउट्स जो होते हैं वो सड़ते नहीं हैं। तो स्प्राउट्स क्यों करने ज़रूरी हैं, इसको हमें जानना है। मैंने यहाँ पर इतने ही स्प्राउट्स लिए थे और आप देख सकते हैं 3 दिन के अंदर ये पूरा जार जो है वो भर चुका है। इसका एक एक स्प्राउट जो है वो अपनी दाल से 3 से 4 गुना बड़ा हो चुका है। तो ये स्प्राउट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स हैं। आई थिंक आपको शो हो रहे होंगे ये स्प्राउट्स। तो ये स्प्राउट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो मटकी की दाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन में हाई होती है। उसके अलावा अगर आप इसको स्प्राउट्स कर लेते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन की जो कंटेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, फाइबर भी बढ़ता है, साथ साथ प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ जाता है। अब ऐसे तो आप छोले, राजमा, ये सब चीज़ें भी स्प्राउट्स की फॉर्म में ही इस्तेमाल करें, उनमें भी प्रोटीन्स होता है, मोठ में ज़्यादा होता है। लेकिन चक्कर क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। दूसरा, आपने प्रोटीन के लिए आपने कोई भी मोटे दाने वाली आपने दालें ली, लेकिन वो आपको हजम नहीं हो रही है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगी है उसको खाने के बाद। तो स्प्राउट्स लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि जब आप स्प्राउट्स लेते हो इस तरह से, इसको आप स्टीम करके ले सकते हैं, सैलेड में डाल के आप इसकी दाल बना सकते हैं, आप इसका चीला बना सकते हैं, आप इसकी टिकिया भी बना सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको, चाट भी बनाते हैं तो चाट के ऊपर भी डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ढोकला बनाते हैं तो ढोकला, मतलब ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो आप इसको आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये आपका इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। मतलब अगर आप इसको बॉईल करेंगे सिंपल और तड़का लगा के अगर आप इसको खाएंगे चावल के साथ ना, तो या रोटी के साथ, तो ये आपको बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं देगा। इसी तरह से अगर आप काले चने, राजमा, छोले, सफ़ेद चने, लोबिया, काला लोबिया, मतलब वैरायटीज़ ऑफ आपकी होल ग्रेन्स होते हैं। जैसे आपके मसूर जो होते हैं वो हम ऐसे ही बनाते हैं, मसूर भी आप उसको भी आप स्प्राउट करके बनाइए
तो ऐसा नहीं है, मसूर आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी आप वेजिटेरियन अगर आप हैं और आप प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म में प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर बढ़ाइए। इसके अंदर जिंक बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, बी विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये हर तरह से बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं हैक नंबर 2 के बारे में। हैक नंबर 2 क्या है? आप देखिए, हमें अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। उसके चलते जब भी आप सैलेड खाते हैं उसके अंदर आप ऑयल डालते हैं, आप अपने खाने में कुकिंग ऑयल के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो हेल्दी होना चाहिए, कोल्ड प्रेस होना चाहिए, और वर्जन कोकोनट ऑयल या वर्जन सेसेमी ऑयल, या इस तरह से आप लोग हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हैक क्या है? हैक ये है कि आपको किसी भी सीड्स की, जैसे मैं तिल की बात करूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को तिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हेयर फॉल के लिए बात की थी। तो अगर आप तिल की चटनी बनाते हैं डेली बेसिस पर, अगर आप तिल को रोस्ट करके उसकी चटनी बनाकर खाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि जब आप ऑयल तिल का यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको विटामिन ई मिल जाएगा, आपको उसके अंदर फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप तिल की चटनी का इस्तेमाल करते हो या चीले के ऊपर तिल डालते हो, सैलेड्स में आप तिल डालते हो, तो उसके अंदर एक तो प्रोटीन आपको अच्छा मिलता है, साथ साथ उसके फाइबर भी आपको अच्छा मिलता है, उसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, और आपको उसके अंदर जो है बहुत सारी और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को सैलेड जब वो लोग खाते हैं तो उन लोगों को कुछ गैस भी बनती है, कई बार रॉ फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो तिल जो होता है वो रॉ फूड को भी डाइजेस्ट, मतलब आपको गैस नहीं बनने देगा तिल। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बालों को झड़ने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया, तो वो बहुत अच्छा वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो इसी तरीके से जब आप अपने डाइट के अंदर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप ऑयल डालिए। कुकिंग ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पूरे बेनिफिट लेते हैं तो कभी तिल के तेल की तिल की चटनी बना के खाइए, कभी अलसी की चटनी बना के खाइए, कभी मूंगफली की चटनी बना के खाइए, कभी आप कोकोनट की चटनी बना के खाइए। तो इस चटनी में क्या होगा, आपको भरपूर मात्रा में जो उसके पूरे विटामिन्स और मिनरल्स, फैटी एसिड्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो ये भी आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे हैक की तरफ। तीसरा जो हैक है वो है, जब भी आप कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हो जो कि टर्मरिक बेस्ड है, यानी कि जैसे आप दाल उबालते हैं, आपने तुअर दाल बनानी है तो आपने तुअर दाल कुकर में डाली, उसके अंदर हल्दी डाली, नमक डाला, उसको उबालने के लिए रख दिया। जनरली लोग यही करते हैं। तो जब आप तुअर दाल उबालते हैं या कोई भी दाल आप बना रहे हैं या फिर कोई भी टर्मरिक बेस्ड आप रेसिपी बना रहे हैं सॉल्ट में, तो आप उसके अंदर लाल मिर्च ना डालकर आप उसके अंदर काली मिर्च का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो टर्मरिक होती है उसके अंदर जो होता है कर्क्यूमिन एक कंपाउंड होता है, और आपका जो काली मिर्च होती है उसके अंदर पेपराइन होता है। ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब आपको जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि टर्मरिक को, हल्दी को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन किसी भी हल्दी की जो दवाई बनती है, कोई भी हल्दी की दवाई बनती है, कुछ मीठे की भी आपके पाक वगैरह भी मिलते हैं जो हल्दी के होते हैं, उनके अंदर काली मिर्च डाले बिना वो रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। ये तो अब साइंटिस्ट ने बाहर लोगों को बताया, लेकिन हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो लोग कई सदियों पहले से इन चीज़ों को जानते हैं और वो लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमें उस हल्दी के बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हम उसके साथ लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लाल के लिए, रंग के लिए आप कलर इस्तेमाल कीजिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन काली मिर्च के साथ हल्दी का कॉम्बिनेशन आप ज़रूर डालिए। इससे आपको 10 से 15 दिनों में आपको इसका फ़ायदा ये देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको जॉइंट पेन कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसमें रिलीफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना हो, इन्फ्लामेशंस को कम करनी हो, तो जब तक वो दोनों कंपाउंड एक साथ नहीं होंगे, कर्क्यूमिन और
पेपराइन, तब तक वो आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट नहीं होगा और काम नहीं करेगा। तो ये थे 3 हैक्स आप लोगों के लिए, जो कि थायराइड पेशेंट के लिए भी अच्छे हैं, जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, जो लोग एंटी एजिंग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, या फिर जो लोग पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेट में हैं उनके लिए भी ये हैक्स बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ साथ आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।